आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने से खवातीन, खुसूसन मुलाजिमत करने वाली खवातीन नकलो हरकत के मामले में खुद मुक्तफी हो गई हैं। इस सिलसिले में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत के 4 हवाई अड्डों पर 80 से ज्यादा खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स को रूट परमिट जारी करने का इंदिया दिया है। लिबलाद अखबार के मुताबिक वजारत अफराद क़ुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के ताउन से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 80 से ज़ायद सऊदी ख़वातीन को एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस का हिस्सा बनाने के लिए तरबियत फराहम की जाएगी। मज़कूरा प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट के शुबे में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के अहदाफ में से एक है। एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस देने वाली बड़ी कंपनियों के साथ 3 मुआहदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये कंपनियां रियाद, जिद्दा, दमाम और मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डों पर ख़वातीन ड्राइवर्स को तैनात करेंगी। दूसरे मरहले में मुमलिकत के तमाम हवाई अड्डों पर खवातीन टैक्सी ड्राइवर्स को तैनात किया जाएगा। वाज़ेह है कि मेट्रो रेल चलाने के लिए रियाज मेट्रो ने खवातीन को मेट्रो पायलट के ओहदे पर मुलाजिमत दी है। इसमें शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मिसेस इंदिरा लोकेश शामिल हैं। नासा का स्पेस एक्स क्रू 5 जमीन पर वापस आने के लिए तैयार। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा का स्पेस एक्स क्रू 5 मिशन बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ISS से निकलकर आज यानी हफ्ता 11 फरवरी को जमीन पर वापस आएगा। नासा के मुताबिक स्पेस एक्स ड्रैगन खलाई जहाज हफ्ते की दोपहर 2:05 पर ISS से जमीन के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज तकरीबन 9:02 पर फ्लोरिडा के साहिल से बहरे ओकियानूस या खलीज मैक्सिको में उतरेगा। उन्होंने कहा कि नासा के खला नुर्दुनकुल मान और जोश कासाडा जापान एयर स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के खलाबाज कोइची वाकाटा और रोकोस्मोस का स्मोनाट एनाकिनिया 6 महीने के साइंस मिशन पर खिदमत अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज भी अहम तहकीक के बाद जमीन पर वापस आएगा। अमेरिकी पार्लियामेंट में बिल मंजूर, आम होगी कोरोना वायरस की इब्तिदा से मुताल्लिक खुफिया मालूमात। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से जमा की गई कोरोना वायरस की असल यानी इब्तिदा से मुताल्लिक खुफिया मालूमात जल्द मंजर-ए-आम पर लाई जाएंगी। अमेरिकी पार्लियामेंट में इस हवाले से एक बिल मंजूर किया गया है। पार्लियामेंट के निचले ऐवान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐवान नुमाइंदगान में एक बिल पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और कोरोना वायरस की इब्तिदा के दरमियान ताल्लुक से मुताल्लिक खुफिया मालूमात को आम किया जाए। इस बिल को लेकर हुक्मरान डेमोक्रेटिक्स और अपोजिशन रिपब्लिकन MPs एक साथ नजर आए और यह बिल सूती वोट से पास हो गया। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन पर करप्शन के इल्जामात आयद। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहिउद्दीन यासीन पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म शुरू किए गए मंसूबों में करप्शन, ताकत का गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात आयद किए गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इल्जामात मोहिउद्दीन यासीन के अनवर इब्राहिम से आम इंतखाबात में हारने के सिर्फ 3 माह बाद सामने आए हैं और खदशा है कि इस साल इलाक़ाई इंतखाबात से पहले मलेशिया में सियासी तनाव बढ़ेगा। मोहिउद्दीन यासीन ने साल 2020 से 2021 के दरमियान 17 महीने तक मुल्क की क़यादत की और इख्तिदार से महरूम होने के बाद वो मलेशिया के दूसरे ऐसे रहनुमा बन गए हैं जिन पर जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कोलालमपुर की एक सेशन अदालत में प्रोसिक्यूशन ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहिउद्दीन ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी परसातु के बैंक अकाउंट में 23 करोड़ 25 लाख रिंगिट की रिश्वत वसूल की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के 4 और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। 75 साला मोहिउद्दीन ने तमाम 6 इल्ज़ामात में सहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि ये उन्हें मुनज़्ज़म तौर पर सियासी इंतखाम का नशारा बनाने का एक हरबा है। मोहिउद्दीन ने जमानत मिलने के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मेरी वज़ारत उज़्मा के दौर में आवाम के पैसे का 1% भी मेरी अपनी जेब में नहीं गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुर्म साबित होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 20 साल कैद की सजा हो सकती है। इस पर भारी माली जुर्माना भी आयद किया जाएगा। मुकदमे की अगली समाअत 26 मई को होगी। अमेरिका में बैंकिंग बहरान, सिलिकॉन वैली बैंक में लगा ताला, हिंदुस्तानी सरमायाकार भी फिक्रमंद।
अमेरिका में एक और बड़ा बैंकिंग बहरान देखा जा रहा है। अमेरिकी रेगुलेटर ने बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का हुक्म दिया। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के महकमे मालियाती तहफ़्फ़ुज़ और इख्तिरा ने इस बैंक को बंद करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बैंक का वसूल कुनिंदा बनाया गया है। इसे सारिफिन के पैसे को महफूज रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके पेश नज़र फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने भी एक टीम तश्कील दी है। यहाँ हिंदुस्तान में जैसे ही यह खबर सामने आई, हिंदुस्तानी सरमाकारों और कंपनियों के बानियान की तशवीश बढ़ गई है। सिलिकॉन वैली अमेरिका का 16वां बड़ा बैंक है। इतना बड़ा बैंक साल 2008 के मालियाती बहरान के बाद बंद हो गया है और इसने टेक इंडस्ट्री को झटका दिया है। बैंक के पास $209 बिलियन के असासे और $175.4 बिलियन के ज़खायर थे। ये बैंक नए दौर की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों को माली मदद फराहम करता था। ये वाज़ेह नहीं था कि इस वक्त SVB के ज़खायर $2,50,000 की हद से किस हद तक तजावुज़ कर गए हैं। सऊदी अरब और ईरान ने तारीख रकम की दोनों ममालिक की सिफारती ताल्लुकात बहाल। बीजिंग में जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान ने सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने और दोनों ममालिक की सिफारत खानों को दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया है। तीनों ममालिक का यह बयान कल जुमे को सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने जारी किया। अल अरबिया.net पर शाया खबर के मुताबिक दोनों फरीक ने रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम करने, उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत न करने और 2001 में उनके दरमियान तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे को फाल करने पर इत्तेफाक किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रियास और तेहरान रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम और उनके अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत का यादा करते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुआहदे में तय पाया है कि दोनों ममालिक 2 महीने की मुद्दत के अंदर अपने सिफारत खाने दोबारा खोल देंगे। जिनपिंग तीसरी मियाद के लिए चीन के सदर हुए मुंतखब। चीन के सदर शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। कम्युनिस्ट चीन के बानी माओ ज़ेडुंग के बाद सदर शी को मुल्क की तारीख का सबसे ताकतवर हुक्मरान समझा जाता है। खबर इस इदारे के मुताबिक चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्लियामेंट के लगभग 3000 अरकान ने जुमे को सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले और तमाम के तमाम वोट सदर शी के हक में डाले गए। 69 साल सदर शी के खिलाफ सदारत के लिए कोई उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल नहीं था। जुमे को रस्मी वोटिंग का अमल 1 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग का अमल मुकम्मल किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.